to our channel. The topic is central problem of economy. So let's we discuss. So first हमारे पास है central problem क्या होता है. Central problem means economic problem. Okay. So is a problem of making choice of use of scarce resources for satisfaction of unlimited one. तो कहते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं उसकी बहुत wants होती हैं, अनलिमिटेड wants होती हैं. ओके, उसकी कोई लिमिट नहीं होती. तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं. तो कैसे हम उस सिक्योर सोर्सेस मीन्स कि जो कम से कम रिसोर्सेज है उसको यूज़ कर हम अपने अनलिमिटेड वांट्स है जो उसको सेटिस्फाई करें. तो ये हमारी सेंट्रल जो है बिग प्रॉब्लम होती है अपनी इकोनॉमी की. सेंट्रल प्रॉब्लम होती है हमारी इकोनॉमी की. क्लियर. तो दीज आर द प्रॉब्लम विच कॉमन सेंट्रल टू ऑल इकोनॉमी. तो ये प्रॉब्लम होती है हर एक इकोनॉमी में. इकोनॉमी में हमारे पास कौन कौन सी होती है, जैसे प्लान्ड इकोनॉमी हो गया, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी. हमारे पास 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है. क्लियर. तो ये जो इकोनॉमीज है हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, मार्केट और मिक्स इकोनॉमी कौन सी होती है. उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. क्लियर. अब हम बात कर लेते हैं स्केर्सिटी का क्या मीनिंग होता है. मेन रीजन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इज स्केर्सिटी. तो सेंट्रल जो प्रॉब्लम है उसका मेन रीजन ही यही है कि स्केर्सिटी. इट मीन्स नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज. जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है जो हमें चाहिए वो नॉन अवेलेबल है. ओके. तो इट मीन्स कि जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए हमारी, बिकॉज हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा है, बट जो रिसोर्सेज है वो कम है. तो उतनी क्वांटिटी में हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, उसको हम कहते हैं स्केर्सिटी. क्लियर. वाई डज इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज. क्यों जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो अराइज होती है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज बिकॉज ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड. क्योंकि जो ह्यूमन्स है उसकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है. एंड मीन्स रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूज टू सेटिस्फाई द. और जो रिसोर्सेज होते हैं उसको वो बहुत ज़्यादा वे से यूज़ करते हैं जिससे वो कम रह जाते हैं हमारे पास. क्लियर. ओके. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. फर्स्ट ये बात है. सेकंड रिसोर्सेज जो है वो क्या है, लिमिटेड है. एंड थर्ड सोर्स कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूज. अब हम बात कर लेते हैं कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो क्या होती है. सेंट्रल प्रॉब्लम में हमारे पास 3 मेन होते हैं क्वेश्चन मार्क, जिसको हम कह सकते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. ये 3 प्रॉब्लम्स होती है हमारे पास. कौन कौन सी. व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या बनाएंगे. हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उसको बनाएंगे, कैसे प्रोड्यूस करेंगे. और फॉर होम टू, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे. क्लियर. फर्स्ट बात कर लेते हैं वर्ड टू प्रोड्यूस में क्या आता है हमारे पास. रेफर्स टू प्रॉब्लम इन विच डिसीजन रिगार्डिंग गुड्स और सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इज टू बी टेकन. कि कौन सी गुड्स सर्विस हमने बनानी है. बहुत सारे क्वांटिटी ऑफ गुड्स होती है, हमने डिसाइड करना है कि कौन सी गुड बनानी है हमने. ठीक है. वो डिसीजन इसमें लिया जाता है. इसके 2 डायमेंशंस है हमारे पास. विच ऑफ द पॉसिबल कॉमोडिटी शुड बी प्रोड्यूस. कौन कौन सी कॉमोडिटी, कितनी कॉमोडिटी में मैंने गुड्स प्रोड्यूस करनी है, कितनी मात्रा में. हाउ मच ऑफ ईच कॉमोडिटी शुड बी प्रोड्यूस. अगर हमने एक से ज़्यादा प्रोडक्ट चूज़ किया तो उसमें एक प्रोडक्ट में कितनी क्वांटिटी, सेकंड में कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है. क्लियर. In view of limited resources, when the produce more of a commodity means will be able to produce of another. सिंपल सी बात है. इसमें कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं. अगर हम एक प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा कमोडिटी में, सेकंड ऑब्वियस सी बात है वो कम में करेंगे जो प्रोडक्ट है. तो प्रोडक्ट हम कैसे चूज़ करते हैं कि कौन सी. ये हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट होते हैं जैसे कैपिटल गुड्स हो गया, मशीन टूल्स, हमने ये प्रोड्यूस करनी है, ये डिसीजन लेना है. सिविल गुड्स कौन सी, क्लॉथ, वॉच, ये वाले ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं. कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स में मिलिट्री गुड्स, नेसेसिटी ऑफ लाइफ, लग्जरी गुड्स. तो ये सभी गुड्स हैं जिसमें से हम क्या करते हैं, चॉइस करते हैं कि हमने कौन सी चीज़ को प्रोड्यूस करना है. क्लियर. उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है कि हमने कैसे. फर्स्ट में तो सिलेक्ट किया क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट प्रोडक्ट. सेकंड हाउ, कैसे. हमारे पास सिंपली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की 2 टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंसेंटिव, कैपिटल इंसेंटिव. लेबर इंसेंटिव टेक्निक वो होती है जिसमें हम जो सभी काम है वो लेबर ज़्यादा लगाकर काम करवाते हैं. कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है हमारे पास, हम टेक्नोलॉजी जो होती है, मशीन्स जो होती हैं उसको अडॉप्ट कर काम ज़्यादा करवाते हैं इंस्टेड ऑफ लेबर.
ओके, लेबर कम लगती है और कैपिटल ज़्यादा लगती है, मशीन्स ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। बट लेबर इंटेंसिव में क्या, तो इन दोनों में से हमने चूज़ करना होता है कि कौन सी टेक्निक हमने यूज़ करनी है हाउ टू प्रोड्यूस में। क्लियर, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है मेन प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हमने किसके लिए जो है किस पर्पस के लिए, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। रेफर्स टू प्रॉब्लम इन विच रिगार्डिंग विच कैटेगरी ऑफ पीपल आर गोइंग टू कंज्यूम, कि कौन उसको कंज्यूम करेगा। पुअर पर्सन के लिए हमने बनाना है कि रिच पर्सन के लिए बनाना है, ठीक है। तो चॉइस करनी होती है सोशल इक्वालिटी और जीडीपी ग्रोथ। अगर हम जीडीपी बना रहे हैं तो हम रिच के लिए बना रहे हैं, इट मीन्स हम प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर हम सोशल इक्वालिटी के बारे में बना रहे हैं तो हम प्रोडक्शन फॉर पुअर पीपल के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये थी हमारे पास who to produce, how to what to produce, how to produce and whom to produce। तो ये हमारी 3 मेन प्रॉब्लम थी जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।